ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है जो एक्स 0 के बराबर नहीं है बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो पहले देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, मैं मान लेता हूँ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू मैं p मान लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लिया लेट, मैं मान लेता हूँ क्या x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू p माना गया। तो ये x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर मान लो p होगा तो दैट मींस इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, क्या मैं p का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या इसकी जगह मैं प्लस 6 लिखूंगा, इसकी जगह माइनस 5, तो इसके बाद क्या लिखूंगा p इक्वल टू कितना हो गया 0 हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक सबको क्लियर है क्या, सब करते हैं, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब मल्टीप्लाई करने से 6 और ऐड करने से 5 वो दोनों को p स्क्वायर, इसको मैं फैक्टराइज कर दिया। अब इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा और ऐड करोगे फिर सबट्रैक्शन में कितना आना चाहिए हमको यहाँ पे माइनस 5 आना चाहिए। तो दो नंबर क्या हो गया माइनस 2 और माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, है ना, माइनस 2p माइनस 3p प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0 आ गया। दोनों में कॉमन क्या आ गया p, तो बचा कितना p माइनस 2 और यहाँ पे 3 कॉमन जगह तो बचेगा p माइनस 2 इक्वल टू कितना हो 0। क्यों ऐसा करते हैं जबकि नीचे इतना जगह खाली है भाई। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, एक हो गया कितना, एक हो गया p माइनस 2 और दूसरा कितना है p माइनस 3 इक्वल टू किसके बराबर है 0 हो गया ना। p माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर हो गया 0। सो p इक्वल टू एक वैल्यू कितना निकला 2 और यहाँ पे देखो p माइनस 3 इक्वल टू किसके बराबर हो गया 0। सो p इक्वल टू कितना निकला 3 निकला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो p का दो अलग अलग वैल्यू निकल गया, क्या क्या निकला p का वैल्यू, p का वैल्यू निकला 2 और p का वैल्यू निकला 3। क्लियर है क्या अभी, लेकिन मेरे को p थोड़े निकालना था, मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे, मेरे को क्या निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है x, तो मेरे को x निकालना है यहाँ पे। तो मैं कैसे निकालूंगा x, आप लोग सब 2 का 2 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, कोई भी नंबर पुट करो। मैं मान लिया था यहाँ पे क्या माना था कि अभी देखो मैं पेन थोड़ा सा चेंज करके दिखा दो ताकि तुमको समझ में आ जाए अच्छे से। देखो हम लोग क्या लिखे थे x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या था p के बराबर था, ये हम लोग लेट करके माने थे, ये हम लोग माने थे कि नहीं माने थे, अरे हाँ कि नहीं यार। ओके अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू p का वैल्यू कितना निकला, अब इसे 2 पुट करूंगा, कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं तो कितना निकला 2। अब देखो एलसीएम जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे x एलसीएम जाएगा तो बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 2x आ गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ पे तो मैं फिर फैक्टराइज करूंगा, इस वाला क्वेश्चन में कितना फैक्टराइजेशन है, दो बार फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, है ना। तुम्हारा एक सवाल है 3 से 4 मार्क का सवाल होगा ये, है ना। अब देखो अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने से 1 होगा और ऐड करने से -2 होगा, तो क्या क्या होगा -1 और -1 होगा। क्या -1 और -1 को मल्टीप्लाई करने से क्या +1 आएगा और -1 और -1 को ऐड करने से क्या -2 आ रहा है क्या यहाँ पे, अरे हाँ कि नहीं यार, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सो क्या आएगा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर -1x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तो सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, अरे यस कि नो। दोनों में कॉमन क्या जाएगा x, तो बचा कितना x माइनस 1, यहाँ पे दोनों में कितना कॉमन जाएगा 1 कॉमन जाएगा तो बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू किसका हो गया 0। नाउ x माइनस 1 एक आ गया और दूसरा भी कितना आ गया x माइनस 1 ही आ गया इक्वल टू 0 आ गया। सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। सो x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। सेम चीज यहाँ पे भी ऐसे हुआ x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे तुम लोग 2 लेके 3 लेके भी पुट करोगे तो आप आंसर आ सकता है, मतलब x का तुम लोग 1 पुट करके तो वैल्यू कितना कर जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, आ गया सबको क्लियर है। p की जगह कितना लोगे, p की जगह कितना लिया 2 लिया था मैं यहाँ पे, p की जगह कितना लोगे 3 लेके पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक वैल्यू तो निकलेगा x का 1, लेकिन 0 अगर आ गया ना तुम्हारे आंसर में तो गलत हो जाएगा। देखो पहले से बोल रहा हूं क्योंकि पहले से तुम लोगों को कंडीशन दे दिया है कि x 0 के बराबर नहीं होगा, x 0 के बराबर यहाँ पे नहीं, पहले से दे दिया कंडीशन। आया समझ में। अब तुम्हारा बुक में सब क्वेश्चन नहीं थे, एनसीईआरटी में सब क्वेश्चन नहीं थे, सब एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सब चीज ये सब आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। और घर में थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे हो कि नहीं करो पढ़ाई वढ़ाई, और तुम लोग तो टॉपर्स लोग का इंटरव्यू देखना तो बंद करो पहले, जितने टॉपर्स लोग देते हैं ना जो इंटरव्यू वगैरह देते हैं, हाँ मैं तो 2 घंटा पढ़ा था और ये सब तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तो 2 घंटा पढ़ा था, हमारा झूठ बोल रहे तुम लोग, जितना भी टॉपर सब झूठ बोलते हैं,
तो करना पड़ेगा टॉप 10। हाँ होंगे, लाखों में एक होगा। स्क्रॉल करना भी पहले बंद करो और पढ़ाई करो, और अच्छा मार्क्स चाहते हो तो, है ना। मैं जितना क्वेश्चन तो तुम लोगों को मैथ्स और फिजिक्स में प्रैक्टिस करा रहा हूं ना यार, ये क्वेश्चन भी तुम लोग प्रैक्टिस करके जाओगे ना एग्जाम में, बोल रहा हूं। जितना क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूं, और इतना भी क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से, भले ही क्वेश्चन ना आए, भले ही क्वेश्चन ना आएगा, लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन आएगा यार, यस और नो यार, इसके जैसा तो क्वेश्चन आएगा। भल सके यहाँ पे एक्स जगह कुछ और दे दे, लेकिन लेवल तो इसका तो आएगा, है ना। इतना भी अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो 95 से अबव मार्क आएगा, आउट ऑफ 100 में, समझे। लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लास्ट 2-3 मंथ हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। पहले सिलेबस तो खत्म करते हैं, पहले बेसिक तो जान लो।